जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो पति पत्नी के बीच में एक कैसा रिश्ता होना चाहिए उसके बारे में है दोस्तों। आज की डेट में देखते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता एक नासूर बनते जा रहा है, जो दूरियां बनती जा रही है और एक दूसरे को नहीं समझते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को इग्नोर करने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद ये लोग हमेशा के लिए दूर भी हो जाते हैं। किसी किसी के रिलेशन में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है, आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, अगर कोई रिश्ते में ऐसे हो तो आप अपने पति या पत्नी के साथ आप अपना व्यवहार कैसा बनाएं, आप अपने रिश्ते को कैसे रखें, उसके लिए यह गाइडेंस है दोस्तों। यह गाइडेंस यह है कि आप हमेशा एक पॉजिटिविटी इंसान जरूर बनिए दोस्तों। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके रिश्ते भी बेहतर बनने लगेंगे। आप चाहते हैं कि आपने जीवन में जो भी है रिलेशन वहाँ सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए रहे और एक दूसरे में अत्यधिक प्रेम बना रहे और विश्वास बना रहे, तो उसके लिए यहाँ आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। क्या करें दोस्तों, अगर चाहते हैं कि रिलेशन एक मजबूत हो और पति पत्नी का रिश्ता एक जो एक दूसरे को समझने का या एक दूसरे को जो बात है उसको रखने का रहता है, उसको एक दूसरे को जो परिस्थिति है या सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन या कोई भी परिस्थिति में रहते हुए भी एक साथ रहे और एक साथ रहते हुए उस रिश्ते को हमेशा के लिए निभाते रहे और एक पॉजिटिविटी के साथ रहते हुए वह अपना रिलेशन हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म रखे। तो आप सबसे पहले अपने पति या पत्नी के साथ एक दोस्त के नाते ज़रूर रहे दोस्तों। जब तक आप दोस्ती नहीं निभाएंगे तब तक आप एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता हमेशा एक जो फॉर्मेलिटी या फिर जो एक केयरिंग नेचर रहता है वो भी ज़रूरी रहता है। और आप चाहते हैं कि आपके जो पति है या पत्नी है या आपका पार्टनर है वो आपको हमेशा प्रेम दिखाए या आपका केयर करे या आपका ध्यान रखते हुए आपकी हर बात को माने। तो आप फ्रेंकली ज़रूर रहे दोस्तों, क्योंकि आप इंजॉयफुल नहीं रहेंगे, आप अपने सेल्फ लव नहीं करेंगे या आप सुंदरता नहीं बनेंगे, तब तक आपको समझेंगे भी नहीं दोस्तों। आप एक फ्रेंड की तरह ज़रूर रहे, दोस्त के नाते एक दूसरे से कुछ भी अगर कोई बात होता है तो शेयर ज़रूर करें बैठ के। नॉर्मल बातों को रखते हुए आप उनके साथ एक दूसरे की बात जो रहता है उसको सामने ज़रूर प्रेजेंट करें दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं और एक साथ रहते हुए वो हर परिस्थिति को जो निभाते हुए चलते हैं, तो आपका जो रिलेशन है वो ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। और अगर कभी के कुछ खास ऐसी सिचुएशन आ गया है या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाता है उस समय, तो आपका अगर पार्टनर कहीं भी अगर चला जाता है, आपको इग्नोर करने लगता है, आपको ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित ही अगर आप उनके साथ दोस्त की तरह अपने रिश्ते निभाए होंगे तो आपके दोस्ती को ज़रूर याद करेगा, क्योंकि वही दोस्ती है जिसको लोग ज़रूर याद करते हैं। अगर पति पत्नी के समान रहेंगे या रिश्ता निभाते रहेंगे तो वो नहीं समझेगा। अगर आप उसके साथ एक सच्चे दोस्त के साथ रहते हैं या रिलेशन निभाते रहते हैं और उसके हर सिचुएशन में या हर कोई भी परिस्थिति में आप साथ देते रहते हैं, अगर वो किसी प्रकार से किसी के बहकाव में आकर या किसी अदर पर्सन के लोगों के बातों में आकर वो आपसे दूरी बना लिया या छोड़ के चला गया है, तो एक न एक दिन वहाँ आपकी दोस्ती को ज़रूर याद करेगा, आपकी वो हर बातों को ज़रूर केयर करेगा। जब उसको रियलाइज़ होगा तो कि आप उसका साथ कैसे देते थे, आप उसके साथ किस तरह अपना रिश्ता निभाते थे और किस तरह आप अपने प्रेम को उसके साथ दिखाते थे, वो ज़रूर उसको रियलाइज़ होगा और याद भी ज़रूर आएगा अगर आप दोस्ती के नाते अपने पति के साथ रहेंगे या पत्नी के साथ। तो क्योंकि वही दोस्ती है जिसको हर कोई याद करता है, हर कोई निभाने की कोशिश करता है। और जितने दोस्त अपने दोस्त के बारे में जानते हैं या अपने दोस्ती के जो फ्रेंड रहते हैं उनके हर फीलिंग्स को समझता है, अगर ऐसा है आपके रिलेशनशिप में दोस्ती है तो परफेक्ट आपका रिलेशन ज़रूर रहेगा दोस्तों। अगर
कहीं भी आपका रिश्ता किसी प्रकार के किसी लोगों के कारण टूटा हुआ है या फिर आप दूरी बना लिए हैं, तो एक न एक दिन आपका रिश्ता ज़रूर जुड़ेगा और वो जो आपका पार्टनर है वह भी आप वापस आने लगेगा दोस्तों, आपके साथ रहने लगेगा। अगर किसी के कारण या किसी लोगों के कारण दूर चला गया है तो, क्योंकि दोस्ती ही याद दिलाता है, दोस्ती ही वो प्रेम को निभाने की कोशिश करता है। और प्रेम और जो लाइफ है, ज़िंदगी हम एक साथ जीते हैं, उनके साथ रिलेशन निभाते हैं, उसमें जो दोस्ती हमारा रहता है वो पक्का ज़रूर रहना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ एक सकारात्मक व्यक्ति हैं और सदैव हर कार्यों में जो अपना मन की भावना है उसको हमेशा सरल पूर्वक निभाते हैं या सरलता से ही आप जो रिश्ता है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मजबूत रहेगा दोस्तों। क्योंकि हमारा रिलेशनशिप तभी मजबूत होता है जब एक दूसरे को हम समझने लगते हैं या एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट देते हैं, तभी हमारा रिश्ता मजबूत होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा रिश्ता जो है उसमें दरार ज़रूर आने लगता है, टूटने लगता है। और हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमारे दूरियां और भी बढ़ने लगते हैं और हम एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन एक मजबूत हो और रिलेशनशिप में दोस्ती रहे, तो आप ज़रूर उस रिश्ते को ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए निभाते रहे दोस्तों, और ज़रूर परमात्मा से जुड़े। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर पर विश्वास रखता है और फेथफुल रहता है, तो उसका जो रिलेशनशिप है या दाम्पत्य जीवन है वो एक मजबूत ज़रूर बना रहता है। क्योंकि हमें परमात्मा के द्वारा ही जब हम उससे कनेक्ट रहते हैं या फिर उससे जुड़ते हैं, तो किस तरह हम अपने रिश्ते को निभाएं, यह जो मैसेज है वो परमात्मा के द्वारा ज़रूर मिलता है। जिस तरह शिव पार्वती का रिश्ता रहता है, वो किस तरह अपने रिलेशनशिप में एक मजबूती के समान खड़े रहते हैं और एक दूसरे को शिव पार्वती माता पिता अपने परिवार को चलाए रहते हैं, वैसी ही भावनाओं को हम अपने अंदर रखते हैं, तो ज़रूर ही हमारा जो रिलेशन है एक मजबूत रिश्ता ज़रूर बनता है। अगर चाहते हैं कि जिस तरह भगवान शिव पार्वती माता पिता का रिश्ता है उसी तरह आपका भी रिश्ता रहे, तो आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनिए। चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आप अपने रिश्ते को एक मजबूती के साथ ज़रूर निभाएं दोस्तों। उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर या लोगों के बातों में आकर या दूसरों के जरिए कहे गए बातों को लेकर इतनी भारी अपने मन में ना रखें। क्योंकि हम लोगों की बातों में जब आ जाते हैं या किसी दूसरे के इंटरफेयर के कारण हम अपने ही रिश्ते को दरार करने लगते हैं या फिर इग्नोर करने लगते हैं, तो हमारा रिश्ता जल्द ही टूटने लगता है। तो मैं कहती हूँ कि दोस्तों, रिश्ते को मजबूत बनाना है तो हमेशा पॉजिटिविटी रहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। आप जब तक नहीं समझेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका रिश्ता मजबूत नहीं रहता है। और रिश्ते को मजबूत रखना है तो हमेशा परमात्मा से जुड़ते हुए अपनी जो भी सिचुएशन या परिस्थिति है उसे हमेशा एक दूसरे के साथ बैठकर नॉर्मल तरीके से बातचीत ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता भी एक सक्सेसफुल मजबूत रिश्ता ज़रूर रहेगा और वह लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर लंबे समय के लिए आपका रिश्ता चलता रहेगा दोस्तों। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।